अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा तभी डिकम्पोजिशन संपन्न होगा, तभी डिकम्पोजिशन कंप्लीट होगा। जैसे H2O है, ये वाटर है, वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। अगला है डिकम्पोजिशन में ही कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसको बोलेंगे। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी जब सूर्य का रोशनी यानी कि सन का लाइट जब पड़ेगा तब वो रिएक्शन कंप्लीट होगा, यानी कि डिकम्पोजिशन होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे AgCl यानी कि अल्युमिनियम क्लोराइड है ना। तो जब अल्युमिनियम क्लोराइड सन के प्रेजेंस में यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोज हुआ तो क्या बनाया, तो 2Ag यानी कि Ag प्लस Cl2, यानी कि कह सकते हैं कि Ag का मतलब हो गया सिल्वर और Cl2 का मतलब हो गया क्लोरीन, और ये AgCl2 का मतलब हो गया सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला आया, जब ये फॉर्मूला समझिए कि जो AgCl2 है ना, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला, जब सन के प्रेजेंस में जब इसमें प्रोसेस हुआ ना तो ये डिकम्पोज होकर क्या हो गया Ag प्लस Cl2, और इसको बैलेंस करने के लिए जो 2 लगाया गया वो बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। तो ये तो था हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अगला जो हम लोग का है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग कहते किसको हैं, तो कहता है कि दी केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जब कोई यहाँ पे रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है ना, ये मोर हो गया और ये रिएक्टिव है ना, रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव वाला एलिमेंट को क्या करेगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट, उसके जगह से, उसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Fe, तो Fe हो गया आयरन और ये CuSO4 है ना, साफ साफ थोड़ा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, Cu है ना, ओवर हो चुका है CuSO4, आप लोग लिख लोगे यहाँ क्या है CuSO4, Fe है और ये सॉलिड में है, प्लस यहाँ CuSO4 है और ये एक्वस में है। तो यहाँ जो Fe है, Fe यानी कि आयरन, ये मोर रिएक्टिव होता है कॉपर के तुलना में, इसीलिए ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और ये खुद इसकी जगह में जाके रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हो गया FeSO4 और Cu। यहाँ पे Fe ज़्यादा ताकतवर था इसीलिए कॉपर को हटा दिया और Fe खुद इसकी जगह ले लिया। और इसी के तरह जिसे इसमें क्या हो गया कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा के उसके जगह खुद चला गया। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक्सचेंज हो जाता है, कि ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड्स के बीच में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। जैसे यहाँ सोडियम है और यहाँ पे बेरियम है, इसका ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला और ये हो गया आपका बेरियम सल्फेट का, बेरियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला। तो यहाँ सोडियम और बेरियम में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, बेरियम इसके पास आ जाता है, सोडियम इसके पास चला जाता है। जब सोडियम इसके पास आ जाता है तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड, और जब बेरियम इसके पास आ जाता है तो बन जाता है बेरियम सल्फेट। और इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दुद्दू को क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, दुद्दू को डिस्प्लेस हो गया। अब आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें यही बताता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और या तो फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो दी रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सब्सटेंसेस बोल सकते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से, इज कॉल्ड, हम बोलेंगे उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कॉपर है या ऑक्सीजन है, तो कॉपर में भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे रिएक्शन किया कॉपर ऑक्सीजन के साथ बन गया कॉपर ऑक्साइड, तो हम यहाँ ये बोलेंगे कॉपर
में ऑक्सीडेशन होके बन गया कॉपर ऑक्साइड। उसी तरह होता है रिडक्शन, जस्ट उल्टा। अगर कहता है कि द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं रिडक्शन। जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन था है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ तो यहाँ देखिए कॉपर खाली बच गया, ये ऑक्सीजन और ये H2 बन गया H2O। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ऑक्सीजन का निकलना हो गया, और यहाँ पे देखिए कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर H2 में देखेंगे तो ये ऑक्सीजन जुड़ गया। तो एक प्रकार के ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें दोनों दिख रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो हम लोग इस तरह के केमिकल रिएक्शन को ना रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यही है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो दी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर, जब एक साथ दोनों रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी, तो हम लोग इस तरह के केमिकल रिएक्शन को बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों नाम को जोड़ दिया गया है, री का मतलब रिडक्शन, RED का मतलब रिडक्शन, और OX का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब किसी एक ही केमिकल रिएक्शन में दिखेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अगला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें कहता है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, है ना, यहाँ हीट की जगह कोई भी एनर्जी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हीट ही रिलीज करे। हाँ, एनर्जी यहाँ लिख सकते हैं कि ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बनेगा ना तो प्रोडक्ट के बनने के ही समय क्या होगा कि एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी हीट एनर्जी भी हो सकता है, लाइट एनर्जी भी हो सकता है, साउंड एनर्जी भी हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी हो सकता है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसमें मीथेन है और ये ऑक्सीजन है, रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और हीट एनर्जी निकला। अगर यहाँ मीथेन की जगह कोयला ले लेते हैं, हम लोग कोल ले लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देंगे, तब भी हमको यही सब देखने को मिलेगा। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी, इसमें एनर्जी देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ, या तो हीट एनर्जी के देना हो, या लाइट एनर्जी देना हो, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी देना हो। किसी भी तरह का एनर्जी देने के बाद वो फिर जब ब्रेक होकर, यानी रिएक्टेंट जो होगा वो ब्रेक होकर आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो हम लोग इस तरह के केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें H2 और O2 में टूट रहा है, लेकिन देना क्या पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद ही क्या कर रहा है, टूट रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, यानी कि ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन, है ना, दिनचर्या के जीवन में। सबसे पहले जानेंगे कोरोजन। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर लोहा या लोहा का जो मटेरियल है उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, बाहर में छोड़ देते हैं, यानी कि पानी के कांटेक्ट में या हवा के कांटेक्ट में, तो हवा और पानी के साथ क्या करता है कि रिएक्शन कर ले जाता है, और रिएक्शन करने के बाद उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, मेटल सरफेस उसका चेंज हो जाता है, उसका जो वेट है वो चेंज हो जाता है, तो बहुत सारा चीज़ें उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये सबसे पहला जो है कोरोजन, ये कोरोजन होता क्या है, ये कैसे होता है। तो कहता है कि जब व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज, जब कोई मेटल एक्सपोज करना मतलब बाहर खुला में, टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, जैसे वो किसी के कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं मॉइस्चर यानी कि हवा और पानी, है ना, नमी। तो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड, ETC, यानी कि जब कोई मेटल मॉइस्चर या एसिड जैसे सब्सटेंसों के साथ मिल जाए, एक्सपोज कर जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं मिल जाने के बाद क्या होता है कि उसका चेंज हो जाता है, मतलब केमिकल रिएक्शन कर जाता है। फॉर सम टाइम्स अ लेयर ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड, उस मेटल के सरफेस में क्या बन जाता है, हाइड्रेट ऑक्साइड बन जाता है, जिसके वजह से वीकनेस, मतलब कि वो मेटल वीक हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो मेटल है वो क्या हो जाता है, कोरोड, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण होना, या फिर कह सकते हैं कि जंग लग जाना कहते हैं।
और रस्टिंग ऑफ आयरन इसी का एक एग्जाम्पल है, कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। या फिर कह सकते हैं ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर यानी कि चांदी के ऊपर जो काला रंग का आ जाता है, काला रंग हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। या फिर कहते हैं ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर जो हरा रंग आ जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका, तो कोरोजन का। कोरोजन का टोटल यही मतलब होता है कि जब कोई मेटल हवा पानी के संपर्क में आता है तो उसका कलर या फिर जो मेटल का जो वीकनेस आ जाता है, जिसके वजह से हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, कोरोड। या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और ऑक्साइड में कन्वर्ट होने को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कोरोजन नाम दे देते हैं। अगला जो हम लोग का है कि कोरोजन कैन बी, है ना, कि कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग। ये बता रहा है कि हम कोरोजन को होने से कैसे बचाएं, कैसे बचा सकते हैं। तो बोलता है कि गैल्वेनाइजेशन करा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ना कि जिसमें जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसमें पेंट चढ़ाया जाता है, और पेंटिंग तो नॉर्मल हो गया। या फिर हम लोग ऑयलिंग भी कर सकते हैं, अगर किसी मेटल सरफेस में अगर तेल दे देते हैं तो उसके वजह से भी मेटल कोरेट नहीं होता है। अगला हम लोग जानेंगे कि आखिर ये रेंसिडिटी होता क्या है। तो दी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स या फिर ऑयल्स, यानी कोई फैट्स या फिर ऑयल्स जब ऑक्सीडेशन हो जाता है यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है। और ऑक्सीजन रिएक्शन कब करेगा, कहता है जब एक्सपोज टू एयर, जब हवा के संपर्क में वो आ जाता है तो वो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल, जिसके वजह से गंदा स्मेल आता है, और जो भी फूड होता है उसका बैड टेस्ट हो जाता है, यानी कि गंदा स्मेल के साथ साथ गंदा टेस्ट भी आ जाता है। रेंसिडिटी को बचाने के लिए ही जो बहुत सारा प्रोसेस लगाया जाता है, जैसे बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ऐसा चीज़ मिला दिया जाता है जिससे ऑक्सीजन उससे रिएक्शन ना करे। कीपिंग फूड एयर टाइट कंटेनर, बहुत हवा भी ना पार हो ऐसा कंटेनर में उसको पैक किया जाता है। जैसे कुरकुरे बिस्किट मिक्सचर जो पैक होके आता है तो उसमें क्या होता है कि अंदर में स्पेशल टाइप का हवा यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन गैस डाल के उसमें पैक किया जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता भी नहीं है और रेंसिडिटी हो नहीं पाता है। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, हवा के जगह पे नाइट्रोजन गैस को रिप्लेस किया जाता है। और लास्ट प्रोसेस है क्या, रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना को स्पॉइल होने से, ख़राब होने से बचा सकते हैं। फिर हम लोग एनसीईआरटी का जो इंडेक्स क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन को कि अब तक हम लोग ने जो पढ़ा है उससे हम लोगों ने क्या क्या जाना है और क्या क्या सीखा है, उसी से रिलेटेड इंडेक्स में और एक्सरसाइज में क्वेश्चन हम लोग करेंगे।